हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो था वो मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम था। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत 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 अच्छा गया। मतलब जो एक्सटर्नल आया तो उसने वाक़ई मेरी तारीफ़ की थी। मतलब ऐसा हुआ कि मतलब एक दिन पहले मैं वैसे भी उतनी कुछ ख़ास मूड में थी नहीं। मुझे मतलब जब मैं वो क्या कहते हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन मैंने कल पढ़ा था, क्योंकि फ़िज़िक्स मैंने पढ़ पढ़ रखी थी। जितना मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। फिर मुझे बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं था। फिर मैं रात में मैंने मतलब थोड़ा-सा वही जो भी था वो सब मैंने पढ़ाई की फ़िज़िक्स की। तो हुआ ऐसा कि वही सेम टाइमिंग पे रिपोर्टिंग थी 9 बजे, जो बायो के दिन था। फिर 10 बजे से हमारे स्टार्ट हुआ सारी चीज़ें, मतलब पेपर आया। फिर उसमें वही क्वेश्चन हो गए, जो लिखने वाला पहले पार्ट था। तो हुआ ऐसा कि मतलब जो लिखने वाला पार्ट था उसके लिए पेपर दिया गया, और फिर उसके बाद सर आए, और आने के बाद वही सेम चीज़ बायो में कैसे सर ने सारी चीज़ बोर्ड पे लिखवा दी थी, उसमें भी आके सारी चीज़ बोर्ड पे आराम से लिखते हुए चले गए। और हम लोग आराम से चीटिंग करे, यानी सारे लोग बिल्कुल खुलेआम चीटिंग हो रही थी। और उस वक़्त एक्सटर्नल आई थिंक आया नहीं था, लेकिन फिर फिज़िक्स वाला एक्सटर्नल ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फिज़िक्स वाला एक्सटर्नल जल्दी आ गया। तो हम लोग अभी लिख ही रहे थे, तब तक पता चला कि एक्सटर्नल आ गया। और फिर उसके बाद सबको उसी वक़्त बोला गया कि रेडी हो जाओ लोग, तुम लोग का वाइवा होने वाला है। तो फिर उसके बाद हम सारे लोग का रोल नंबर वाइज़ सबको बुलाया गया। और उससे पहले मतलब जब हम लोग लिख रहे थे ना, तो उसमें भी फॉर्मेलिटी वाली फ़ोटो हुई। मतलब फॉर्मेलिटी वाली जो फ़ोटो होती है उसमें सारे टीचर्स को हटा दिया गया, और सारे बच्चे लिख रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और फ़ोटो खींच ली गई। और आई थिंक वो सीबीएसई को भेजा जाता है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल आया। फिर सारे लोग को रोल नंबर वाइज़ बुलाया जा रहा था। तो मुझे पता चला ना, एक्सटर्नल जो है वो अच्छा है, यानी बायो वाले जैसा नहीं है। वो काफ़ी मतलब है ना, जो मतलब ज़्यादा ऐसा मतलब होता है, इंसल्ट वगैरह नहीं कर रहा है, ज़्यादा सवाल नहीं कर रहा है। अगर आप किसी टॉपिक में कंफर्टेबल हो तो आप उससे बोलोगे कि सर इसमें से पूछ लो, तो वो पूछ लेगा और भेज देगा। तो मैं गई, तो मतलब मेरी मेरी टर्न आई, तो फिर मैं अपनी फ़ाइल, प्रोजेक्ट, वो सारी चीज़ में लेके गई थी। मैंने जो फ़ाइल मैंने बनाई थी वो ट्रांसफ़ार्मर पे बनाई थी। जो मेरा मतलब जो प्रोजेक्ट था वो सब तो मुझे आता था, जो जो फ़ाइल का वो सब तो मैंने पढ़ रखा था, बट चैप्टर भी मैं पढ़ के ही गई थी। तो मैं गई, बैठी, तो उसने पूछना पूछना स्टार्ट किया, डिफ़ाइन करो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड क्या होता है। तो मैंने कहा सर आप ना किरचॉफ लॉ से उसकी जितनी भी पार्ट है सब मुझसे पूछ लो। तो बोला कि फिर हँसने लगा, फिर हँसते हुए बोला कि अच्छा बताओ, वही बताओ। तो फिर उसके बाद है ना, मैंने डिफ़ाइन किया कि सर ये होता है, फिर दूसरा लॉ जो होता है वो ये होता है। फिर उसके बाद है ना कहा कि ओके। फिर उसके बाद के पूछता है कि बताओ है ना क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया। फिर उसके बाद उसने पूछा कि क्लोज़ लूप क्या होता है, इनक्लोज़ लूप क्या होता है। तो मैंने उसने पहले ही पूछा था, क्योंकि जो डेफ़िनेशन मैं बोल रही थी ना वो बिल्कुल रटा-रटाया डेफ़िनेशन था। और उसके अंदर क्लोज़ लूप एक आता है ना क्लोज़ लूप, तो उसके अंदर मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था, तो वहीं से डायरेक्ट पूछ लिया। तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद कहता है वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद कहा कि अच्छा अच्छी प्रिपरेशन है आपकी। फिर उसने पूछा कि है ना क्या प्लान है आगे, फ़िज़िक्स कैसे पढ़ना है, पता है ना कब एग्ज़ाम है? मैंने बोला यस सर। फिर उसके बाद बोला कि कुछ ज़्यादा नहीं है अभी, जितना भी तुम्हारे पास टाइम है, थ्योरी ज़्यादा आती नहीं है फ़िज़िक्स में, न्यूमेरिकल ही करो, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन वगैरह। उसमें तुम डेरिवेशन अगर तुम कर लोगी तो फिर उसके बाद तो आप अच्छे से मतलब आप एक्सप्लोर कर लोगे। मतलब उसने कहा कि अगर आप डेरिवेशन कर लेते हो तो है ना, उसमें डेरिवेशन तो आनी ही है, 5-10 मार्क्स की जितनी की भी है वो आएगी। तो डेरिवेशन प्रिपेयर कर लो और न्यूमेरिकल बनाते जाओ, और पी वाई क्यू उसने ऐसा बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ो। तो मैंने कहा यस सर कुछ मतलब लिटरली पहली बार, मतलब अभी तक के बायो वाले ने तो अच्छा खासा गुस्सा किया था, सुनाया था, फिर भी इसने कुछ नहीं कहा, तुम शरीफ। मतलब लिटरली जब मैं उसे आंसर बता रही थी ना कि सर ये होता है, तो वो मतलब वो नीचे सर ऐसे झुकाया हुआ था और सुन रहा था। मतलब बायो वाला तो एकदम ऐसे सर मेरे मेरे ऊपर दिख, मतलब मुझे मेरी आंखों में दिख रहा था, और मैं ऐसे नीचे सर झुकाई हुई थी कि कहीं उसको ये ईगोइस्टिक ना लगे। और जो पता है ईगो में बायो के पास जो मतलब जो जिसने उससे बहस लगाई या कुछ किया, तो सीधा वहीं पे एकदम अच्छे से डांट दे रहा था। लेकिन ये तो एकदम ऐसा लगा कि ये बच्चे उसको कंट्रोल कर देंगे। और उसके जस्ट मतलब बगल में ना मेरे फिज़िक्स के टीचर बैठे हुए थे। तो मतलब वो ज़्यादा बोल रहा था, फिज़िक्स वाला टीचर, और ये जो था एक्सटर्नल वो कम बोल रहा था। तो वो ऐसा कि मतलब मैंने सारे जितने उसने क्वेश्चन किए वो बता दिया। फिर उसके बाद उसने कहा वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो जब वेरी गुड कहा तब तो मेरा ऐसा था, अरे मतलब अब तो पक्का, अब तो मिल जाना चाहिए 30 में 30। मतलब उसने टोटल मुझसे 2 तो मैं नहीं कहा था सर ये पूछ लो, तो वो उसने पूछ लिया। बाकी 4 क्वेश्चन उसने पूछा था मुझसे। फिर उसके बाद उसने टिप्स वगैरह बताई कि न्यूमेरिकल लगाओ, पी-वाई-क्यू लगाओ। और सैंपल पेपर लगाया है तुमने जो सीबीएसई ने निकाला है? तो मैंने कहा सर अभी बस देखी हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी बना नहीं सकती उसको ऐसे, अगर आप दे दोगे तो। तो कहा कि उसको अच्छे से लगा लो, एक एक चीज़ याद करो, कई दफ़ा उसमें से भी कितने क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। मैंने कहा यस सर, यस सर। फिर उसके बाद बोला फार्मूला शीट ये सारी चीज़ जो है वो सब बना लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना लो। तो मैंने कहा यस सर, यस सर।
बस यही सब उसने ज्ञान दिया, लेकिन अच्छा था, काफ़ी काफ़ी अच्छा। मतलब मुझे लिटरली इतनी खुशी हुई ना आने के बाद कि यार मैंने सारा आंसर बताया है उसको। ऊपर से उसने तारीफ़ की तो अलग ही दिल गार्डन गार्डन हो गया। फिर उसके बाद बस मतलब मुझे लिटरली जितना डर था ना फिज़िक्स को लेके कि पता नहीं कैसा जाएगा, क्या पूछेगा। मैं तो लिटरली मैं ऐसे बैठी हुई थी, सोच रही थी अगर मुझे नहीं आएगा ना मैं सीधा सॉरी बोलूँगी, सर नहीं आता सॉरी सर। ज़्यादा क्या वो 4 बात सुनाएगा ना, सुन लूँगी, कोई मसला नहीं। अभी 70 मार्क्स तो मेरे हाथ पे है ना। मतलब मेरा बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था उसको फेस करने का। लेकिन थैंक गॉड अच्छा निकला, मतलब जो आया एक्सटर्नल काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद पहले हम लोग का वाइवा हुआ, फिर उसके बाद हम लोग का प्रैक्टिकल हुआ। मतलब पहले तो लिखने वाला हो गया, फिर उसके बाद वाइवा हुआ, फिर हम लोग को लैब में लेके गए लोग, और फिर उसके बाद हमने जो भी प्रैक्टिकल था वो परफॉर्म किया। टीचर की हेल्प से ही किया था लेकिन कर लिया था। और फिर वही जो टीचर आया था उसके साथ मतलब वो वहाँ पे था, वो भी हेल्प कर रहा था। बहुत बहुत सॉफ्ट था, बहुत ही मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं था। कोई बच्चा गलत भी कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो तो और डांटेगा। तो जो 1 महीना बाकी था उसमें क्या कहते हैं बायो में, तो उसने इतना बैठ के कि तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो ये वो। इसने तो मतलब कुछ दिन ही बाकी है ना, 1 महीना भी नहीं, इसने आराम से डील किया, कुछ नहीं। तो मुझे तो एकदम खुशी हो गई। अब मेरा फिज़िकल एजुकेशन का बाकी है, तो देखो वो कब होता है, अभी कुछ पता नहीं। रात में अपने आप मैसेज आएगा स्कूल से। तो आज का दिन तो ऐसे ही गया। अब कल से मैं अपना सारा टू डू लिस्ट जो भी है वो अच्छे से बना के डालूँगी और रेगुलर रहूँगी। यार ये सब बीच में हो जाता है ना तो इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, समझ ही नहीं आता ये पढूँ ये पढूँ ये पढूँ। कल से रेगुलर फिज़िक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, मर जाऊँ लेकिन फिज़िक्स पढ़ के रहूँ। फिज़िक्स से अलग ही मतलब जान ले रखी है। तो और एक मैं स्ट्रैटेजी वीडियो भी डालूँगी कैसे मतलब मैं पढ़ती हूँ और कैसे रिवीजन करती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक कमेंट आया था मेरे पास, तो उस पे मैं डालूँगी, जल्दी ही डालूँगी। तो बस मिलती हूँ कल फिर। कल फिर से जो भी है वो फिर स्टार्ट करूँगी। ओके बाय।